नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, पूर्व में श्री काल भैरव जी के मंत्र दिए और ज्योत जगाने का जब एक मंत्र बताया तो अनेकों लोगों ने प्रश्न किया कि क्या चोला चढ़ाने का भी कोई मंत्र है? यदि है तो कौन सा, वैदिक या साबर? यदि साबर मंत्र है तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत से प्रश्न व्हाट्सएप पर आए हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रत्येक देवी देवता की जब पूजा अर्चना की जाती है, तब कोई भी सामग्री जब अर्पित की जाती है तो कोई ना कोई मंत्र बोला जाता है और तब उसे समर्पित की जाती है। तो निश्चित है कि भैरव जी को चोला चढ़ाने के लिए भी वैदिक मंत्र भी है और साबर मंत्र भी है। वैदिक मंत्र संस्कृत में मिलेगा, तो संस्कृत सभी के लिए ग्राह्य नहीं है। सभी व्यक्ति संस्कृत बोल नहीं सकते, सभी व्यक्ति संस्कृत को समझ नहीं सकते। इसीलिए आम प्रचलन में सामान्य रूप से जो प्रचलित है वो साबर मंत्र है, क्योंकि साबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में होता है। इसीलिए ज़्यादातर सर्वसाधारण में साबर मंत्रों का प्रयोग हर कार्य में किया जाता है, क्योंकि साबर मंत्र आसानी से बोले जा सकते हैं, याद किए जा सकते हैं। ये जो आज मंत्र बताने जा रहा हूँ वह भैरव जी का चोला चढ़ाने का साबर मंत्र है। हर बार की भांति फिर कहूँगा कि जब भी कोई मंत्र प्रयोग करते हैं तो याद करने के लिए बोलता हूँ। तो चोला चढ़ाने का जब ये मंत्र है तो पहले इसे याद कीजिएगा अच्छे से। जब अच्छे से याद हो जाए तब भैरव जी पर चोला चढ़ाते समय इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। भैरव जी पर जब चोला चढ़ाया जाएगा तो उसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर, यानी भैरव जी के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से की तरफ आना होगा चोला चढ़ाते हुए। इसे सृष्टि क्रम बोलते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आना, विकसित होना, उन्नति करना, आगे की तरफ बढ़ना। ऊपर से नीचे के क्रम में जब चढ़ाया जाता है चोला, चाहे वो हनुमान जी को हो चाहे भैरव जी को, तब उस क्रम में शत्रु के विनाश के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए जिसमें कि मारक कार्य होता है, विपरीत कार्य होते हैं, उस कार्य के लिए हम ऊपर से नीचे यानी पतन की तरफ ले जाते हैं, तब चोला इस प्रकार से चढ़ाया जाता है। लेकिन जब अपने कार्य सिद्धि की बात करते हैं, किसी उन्नति की बात करते हैं, रोग निवृत्ति की बात करते हैं, तो चोले का चढ़ाने का जो क्रम है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जब भैरव जी की साधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, उस समय चोला चढ़ाने का विधान है। भैरव जी का कोई विग्रह हो, मूर्ति हो या सामान्य यंत्र हो, उस पर भी चोला चढ़ा सकते हैं। अब चोला चढ़ाने के लिए जब इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो पहले सामान्य रूप से जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इसी प्रकार से पहले स्नान कराया जाएगा। स्नान के पश्चात में चोला चढ़ाने का क्रम होगा। चोला चढ़ाने के लिए आप चमेली का तेल और सिंदूर या सरसों का तेल और सिंदूर प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें भैरव जी को ग्राह्य हैं, भैरव जी को समर्पित की जाती हैं। जब रोग हो, बीमारी हो, शत्रुकृत कार्य से परेशान हो या ऋण हो, जब इस प्रकार के कार्यों की निवृत्ति के लिए, इस प्रकार के कार्यों से छुटकारा पाने के लिए जब चोला चढ़ाया जाएगा तो उसमें सरसों का तेल मिलाया जाएगा। सरसों का तेल मिलाकर से नीचे से ऊपर की तरफ चोला चढ़ाने का क्रम बनता है। और ये कार्य मुख्य रूप से शनिवार के दिन किया जाता है, जब रोग निवृत्ति या शत्रु ऋण से बाधा हो या किसी भी प्रकार की परेशानी से निजात के लिए आप शनिवार के दिन का प्रयोग सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके चोला चढ़ाइए। यदि कामना पूर्ति की बात है, किसी कार्य सिद्धि की बात है, किसी मनोरथ को सिद्ध करने की बात है, किसी से अपनी बात कोई मनवानी है, तब उस कार्य सिद्धि के लिए अगर आप कार्य करते हैं तो रविवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला चढ़ाना है। क्रम वही रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। चोला चढ़ाने के विषय में प्रचलित है कि जो भैरव जी या हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है उससे हमारे संकटों की निवृत्ति होती है, और जो आवरण हम भैरव जी पर चढ़ाते हैं वो हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इसीलिए चोला चढ़ाने का विधान है। चलिए जान लेते हैं उस विशेष मंत्र को जो भैरव जी को चोला चढ़ाते समय बोला जाता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मंत्र थोड़ा बड़ा अवश्य है, परंतु आप इसे सरलता से याद कर लेंगे, क्योंकि सामान्य हिंदी भाषा में ये मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। सतनाम आदेश गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी तुम भैरव, काली का पूता सदा रहे मतवाला, चढ़े तेल सिंदूर गल फूलों की माला, जिस किसी पर संकट पड़े जो सुमरे तुम्हें उसकी रक्षा करे। तुम हो रक्षपाल भरी कटोरी तेल की, धन्य तुम्हारा प्रताप, काल भैरव अकाल भैरव लाल भैरव जल भैरव, थल भैरव बाल भैरव आकाश भैरव क्षेत्रपाल भैरव, सदा रहो कृपाल, इतना चोला जाप संपूर्ण भया, नाथ जी गुरुजी आदेश। सतनाम आदेश गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी तुम भैरव, काली का पूता सदा रहे मतवाला,
चढ़े तेल सिंदूर गल फूलों की माला। जिस किसी पर संकट पड़े जो सुमरे तुम्हें उसकी रक्षा करे। तुम हो रक्षपाल भरो कटोरी तेल की, धन्य तुम्हारा प्रताप। काल भैरव अकाल भैरव लाल भैरव जल भैरव थल भैरव बाल भैरव आकाश भैरव क्षेत्रपाल भैरव सदा रहो कृपाल, इतना चोला जाप संपूर्ण भया, नाथ जी गुरु जी आदेश। ये वो मंत्र है जिससे भैरव जी को चोला अर्पित किया जाएगा। जब चोला चढ़ाएं तो इस मंत्र का प्रयोग करना है। अब प्रश्न उठ सकता है कि मंत्र कितनी बार बोलना है, तो उत्तर ये है कि मंत्र तब तक बोलना है जब तक चोला चढ़ाया जाएगा। चाहे वो 1 बार बोला जाए, 3 बार बोला जाए, 5 बार बोला जाए, लेकिन मंत्र को अधूरा नहीं छोड़ना। यदि मंत्र बोलते बोलते आपने 5 बार मंत्र बोला और इस दौरान आपने चोला चढ़ाया, लेकिन 5वां मंत्र बोलते बोलते आपका मंत्र अधूरा रह गया और चोला संपूर्ण हो गया, तो आपको मंत्र फिर भी पूर्ण करना है। यानी जितनी देर आप चोला चढ़ाएंगे उतनी देर ही आपको मंत्र का जाप करना है, मंत्र को बोलना है। इसीलिए कहा मंत्र को पहले याद करें, क्योंकि जब आप चोला चढ़ाएंगे यदि मंत्र याद नहीं होगा तो आपको देखना पड़ेगा और देखते समय आपका ध्यान भंग होगा। इसलिए पहले इस मंत्र को अच्छे से याद करें और फिर बाबा भैरवनाथ जी को चोला अर्पण करें। चोला अर्पण करने के बाद में अन्य पूजा सामग्री पूजन विधान करना होता है और इस प्रकार भैरव जी को चोला अर्पित किया जाता है। ये साब्र मंत्र है, स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की इसे आवश्यकता नहीं। पहले दिन से जब भी आप इसे प्रयोग करना चाहें उसी दिन आप इसे याद करके प्रयोग कर सकते हैं। श्री भैरवनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे, यही कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय काल भैरव।